तो कैसे सुनील पता? ओपी, ये तो बताओ, आप प्लेइंग 11 आ चुकी है नहीं है हर्ष बाजी, तो आप बताओ ना अब क्या। यार मैं तो यार हर्षित राणा 6 नंबर पर दिखते हैं क्या मिडिल ऑर्डर? अरे वो वैसे ही डाल दिए होंगे। अरे तो आज पिछले में भी डाल दिया, आज भी डाल दिया, तो क्या पिछले में तो नहीं है? बैटिंग ही नहीं आई ना, पता ही नहीं चला आपको। लेकिन ठीक है, ऐसा आज तो डाल दे। ऐसा नहीं है कि वो 6 नंबर बैटिंग आ जाएंगे। यार हर्षित राणा की वो तीसरे ओडीआई में बैटिंग देख के कर दिया क्या उन्होंने? यार देखो बैटिंग की जो उसमें तो अब ऐसे बोलो कि 35 रन की पार्टनरशिप में फिर हर्षपाजी भी खड़े थे अपने। वही तो बैटिंग एबिलिटी उनके पास है। किसके? ठीक है? हर्षदीप? हर्षित पे, हाँ। हर्षदीप से भी बेटर है, बुमराह से भी बेटर है, वरुण से भी बेटर है, आपके जो है कुलदीप से भी बेटर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट पॉइंट ये होता है ना कि भाई किसकी जगह पर कौन खेल रहा है और आपकी कॉम्पोजिशन ओवरऑल क्या है। क्या वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह नहीं खेल रहे होंगे? और अगर अर्शदीप सिंह नहीं खेल रहे तो क्या आप उससे कंफर्टेबल हैं? मेरा सवाल ये भी रहेगा ना कि भाई आप मैच यार साउथ अफ्रीका में आप अगर वर्ल्ड कप वो सारी चीजें हैं तो आप कैसे उम्मीद ये कर सकते हो कि यार हर्षपाजी ना खेलें अपने? लेफ्ट आर्मर आपका हाइटेड बंदा और सब कुछ। साउथ अफ्रीका में वनडे का फॉर्मेट है, आपको पता नहीं उधर उनको अगर मौके नहीं दोगे तो कुछ नहीं। बट मैं ना वो टी टेस्ट खेल रहे हैं, पूछ रहा हूँ, ना ओडीआई खेल रहे हैं, ना T20 खेल रहे हैं। वनडे में कहाँ लेगी? मैं T20 पूछ रहा हूँ जो आपके घर में होना है। इंडिया ये तो घर में ही होना है। इंडिया का नेपाल में हो मैच, आपका चेन्नई में हो मैच, आपका मेलबर्न में हो, T20 का मैच है। अर्शदीप सिंह कैसे नहीं खेलेंगे? यार आपका 100 विकेट से ज्यादा लेने वाला यार आपका T20 का इतना बड़ा गेंदबाज और आप उसको मतलब साइडलाइन कर दे रहे हो। क्या आप उसको रीजन क्या देते होगे? अगर अर्शदीप वहां ड्रेसिंग रूम में पूछ ले गंभीर से, अरे कौन फिर अजीब बात है, कहां वो पूछ पाएंगे? भाई मैं वैसे बता रहा हूं कि पूछ ले, आज पूछ लिया तो कि भाई मैं क्यों नहीं हूं, मेरी क्या गलती है, तो बोलेंगे वो बोलेंगे टीम कॉम्बिनेशन अगले 6 महीने तक नहीं है तो फिर ऐसे क्रिकेट नहीं चलती। ऐसे ही चलती है, ऐसे नहीं चलती आप भाई। इंडिया में हो ये भी बता बॉस ऐसे नहीं चलती। इसी इंडिया में जेमी ड्रॉप थी, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी बातें भी जो तो बड़े मैच में ले आए ना उसको। लाए नहीं, मजबूरी में ही लाए वो। आप सारी मजबूरियों से समीकरण बनाए ये। अरे यार फिर वही बात, हरलीन तो खेल ही रही थी। तो अगर जीत जाते उस दिन का मैच तो जेमी कंटिन्यू करती फिर भी। अब यार फिर ये समझना पड़ेगा आपको सुनील ओपी, ये कोई हल्की बातें नहीं है। जिसको आपको मन करता है, जिसको साथ आपको जो है देना होता है तो देते हो आप, जिसका नहीं। सरफराज खान कहाँ है आज? कहाँ गया अभिमन्यु ईश्वर इतने सालों से? भाई सिर्फ एक गौतम गंभीर की बात नहीं है, सबका है हिसाब किताब। कुलदीप यादव को क्या अकेले गौतम गंभीर ने नहीं खिलाया है? दीपक जी आप बताइए क्या सिस्टम है? नहीं, मैं तो एग्री करता हूँ कुलदीप यादव के साथ। आप फिर बड़ी बात यार उसने रगड़ा है जब ना। कैप्टन थे थोड़ा बहुत तो खेले, लेकिन एहसान नहीं किया ना, एहसान नहीं किया कुलदीप यादव पे। थोड़ा बहुत इन पे क्यों नहीं कर रहे? थोड़ा रोहित बहुत शर्मा को खुद भी तो समझना चाहिए कि MS धोनी ने उनको ही बैक किया था। ये थोड़ा बहुत एहसान अर्शदीप पे हो जाए। आज परसों में एक दिन बात हुई तो मैंने कहा कि जैम्पा कुलदीप, सबने बोला भाई कुलदीप कुछ नहीं है, जैम्पा है। क्यों है जैम्पा? क्योंकि जैम्पा खेला है, ज्यादा खेला है। और दुनिया बोलेगी आप कैसे झुठलाओगे जो चीज हुई नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैं बहुत तगड़ा, नहीं तो जैम्पा को मौके मिलते हैं, तो यही तो बात, तभी तो वो करता है ना, विकेट लेता है। देखो आप कुलदीप को मौके ही नहीं दोगे, विकेट कहां से लेगा? अर्शदीप ना खेले मैचेस, इंडिया जीतते रहे। हर्षित राणा की कभी 1 विकेट आए, कभी 2 विकेट आए, कभी नीचे से 20 दें 25 दें। आप कब तक बात कर लोगे इस चीज पर? दीपक सही बात कह रहा हूं? मैं मान रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि सबने ही यार, कुलदीप यादव की गलती कुछ नहीं है, कुछ रही होगी ठीक है, डिसिप्लिनरी इशू स्टार्टिंग फेज में था, किसके साथ नहीं था, और था यार तो आप उसका करियर खराब कर दोगे। थोड़ा बहुत आप दे सकते हो, टॉर्चर किया, टीम से बाहर कर दिया। यार एक खिलाड़ी किस लेवल पर उसने इंप्रूव किया भाई, आपको भी याद है कोलकाता में जब वो था IPL में, किस लेवल तक उसकी क्रिकेट खराब हो गई थी 2020-21। यार क्या आया? आप रोहित शर्मा की बात करो, रोहित शर्मा तो वही माने जाते थे ना कि भाई हैं वो, रोहित शर्मा तो भाई मानते हैं, कुलचा की जोड़ी को सबसे ज्यादा प्यार वो देते हैं साथ में। आपने कुलदीप यादव को बढ़ाया, और बाय द वे चहल का भी ठीक है यार, चहल के साथ भी कोई जस्टिस, चहल की परफॉर्मेंस भी रही, पर चहल को भी जिस तरीके से निकाला गया, चहल का एक स्वभाव ऐसा भी है ना कि उनको तो मजा ही आ रहा है हर टाइम पर, मैं तो जी मजे में ही हूं, तो फिर ले लो, आप अपनी बात ही नहीं रख रहे। अदरवाइज चहल की भी जिस तरीके से करियर खत्म हुआ, कुलदीप के साथ तो मिला ही नहीं, चहल तो उनसे ज्यादा खेल भी गए, कुलदीप को तो वो भी नहीं। हाँ, कुलदीप को एक चीज मिली है बस, वो 2023 वर्ल्ड कप मिला, वो एक अच्छी चीज है। उस जगह पर उनको अगर वो अन किया, वो एक अलग फाइनल में परफॉर्मेंस आ जाती, वो उस टाइम पर एक नहीं आई। वो अगर उस दिन कुछ कर देते, 47 पे 3 होने के बाद में भी 2 विकेट निकाल देते, तो फिर दुनिया यार मतलब सलाम ही ठोकती। मैं वही कहता हूं कि कुलदीप के साथ गलत हुआ, पर एक दिन आता है ना, कहते हैं कि आप बेस्ट हो, बस उस बेस्ट दिन चूको मत, और मतलब उस दिन मत करो। पॉइंट मेरा यार, देखो कुछ खिलाड़ियों के साथ कुछ चीजें हो रही हैं, आप उस पर आंख पर पट्टी नहीं बांध सकते। सरफराज क्यों बाहर है? पहले आपकी आई ऑस्ट्रेलिया में लीग्स की खबरें, सरफराज को जो है ऑस्ट्रेलिया में आपने नेट्स तक नहीं करने दिए, ये इस पर आपने आवाज रखी कभी अपनी? नहीं तो खबरें तो आई थी, लीक्स करते हैं तो उसने वो नहीं खिला रहे उनको। क्या लीक करते हैं? उन्होंने क्या लीक किया? एक बात बताओ, क्या वो रिपोर्टर गए थे क्या वहां पे? रिपोर्ट्स आई थी। नहीं, वो रिपोर्टर गए थे किसी चैनल पे। कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है जहां पर बात सपोज ये चल रही है कि विराट कोहली यार तेरे जैसा बंदा मुझे कैप्टन चाहिए,
या कोई टीम की स्ट्रेटेजी डिस्कस होगी, सरफराज खान को बिठा कर होगी। जिस बंदे को आप नेट्स नहीं करवा रहे हो, बैटिंग नेट्स में नहीं दे रहे हो, वो अभिमन्यु ईश्वर नहीं, अगर आपको किसी अभिमन्यु को ईश्वर नेट्स में रिजेक्ट। मेरी बात सुनो, अगर आपको किसी को बाहर निकालना होता है ना, अगर आपको किसी को टीम में नहीं रखना तो आप 10 एक्सक्यूजेस दे दोगे, तो मैं वही तो उसमें कह से रहा एक हूं। एक्सक्यूज वो था तो मैं वही कि भाई तो वो चीजें सब कह चीजें करते हो। और वो एक्सक्यूज क्या था, किसी के करियर की धज्जियां उड़ा रहे वैसे हो। कोई बात नहीं कल थी यार। लोगों ने बोला ना कि श्रेयस अय्यर, जेमी, वही जी भाई आप जो है सेल्फलेस और टीम का हित ये है वो है। श्रेयस अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले श्रेयस अय्यर के साथ क्या होने वाला था? ड्रॉप थे वो। क्यों थे वो ड्रॉप? क्या कमी क्यों? रह गई थी भाई? शक्ल प्लास्टिक सर्जरी करानी थी यार उनको। सबको पता है वो केकेआर वाला मसला जो भी है, श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर, सबको पता है यार, वो तो जग जाहिर है, उसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है यार। अब अर्शदीप सिंह के साथ वो चीज ट्रेवल हो गई है क्या? या फिर आपको ये हो गई भाई कि अर्शदीप के सामने जो इंडिविजुअल को आपको बढ़ाना है वहां पर आपको जो उनको देखना होगा। अब अगर देखो बात है ना कि देखो जो खेलता है मैचेस, जिसको मौके मिलते हैं ना सुनील, वही आगे बढ़ता रहता है। युजवेंद्र चहल भी नहीं खेले ना वर्ल्ड कप, गए थे, नहीं खेले। युजवेंद्र चहल जैसा बंदा इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला, नहीं बट खेला। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, बात खत्म, डिबेट इज ओवर। जब इंडिया नहीं जीती तो लोगों ने बोला कि यूजी होना चाहिए था, यूजी के बिना जीत गई। यूजी का करियर आज ठंडे बस्ते में। यूजी भी एक टाइम पर इंपैक्ट प्लेयर, मैच विनर, इंडिया का लीडिंग विकेट टेकर सब था। सब था सब। बैटिंग नहीं थी ना, आपने जो भी खिलाए जैसे भी खिलाए। अर्शदीप को भाई देखो, आप एक दिन बात करोगे, 2 दिन, तीसरे दिन से लोग बोलेंगे यार पागल हो गया तुम, 4 या 40 लोग जो बात कर रहे हो। इंडिया तो जीत रही है, तुम्हें अर्शदीप सिंह चाहिए। हम उस हर गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमने अभिमन्यु ईश्वरन के खिलाफ उठाई ना, भले ही वो टीम में नहीं है, हैं? उनके लिए उठाई ना, अभिमन्यु ईश्वर के खिलाफ तो नहीं उठाई। हाँ, हमने उनके लिए आवाज उठाई ना, बट वो नहीं है टीम में यार। हम आज अभिमन्यु अर्शदीप के लिए ईश्वरन कर रहे हैं। हम 2022 से वो बंदा ट्रैवल कर रहा है भाई, कौन? ईश्वरन अपना 21 से 21 से ट्रैवल कर रहा है यार। सारी क्यों चीज कर रहा है भाई? क्यों कर रहा है? क्यों क्योंकि कर रहा है? खेलने क्रिकेटर है वो। तो कहाँ है फिर वो आज? वो क्योंकि आपकी टीम के ही कोच ने बोल दिया कि उसको तो हम नेट्स में ओपनर बढ़िया नहीं मानते, नहीं उसको हम ओपनर नहीं मानते। नेट्स में नहीं लगता मैं, नेट्स में नहीं लगता मैं। अभिमन्यु ईश्वरन टीम भाई में 12 फर्स्ट सुनो, क्लास में उसके रिकॉर्ड देख लो। पर कोई नहीं देख रहा ना रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया का दौरा, रोहित शर्मा पिता बनने वाले हैं, शुभमन को चोट लग गई है, आपके पास ना ओपनर है, नंबर 3 है। केएल राहुल तब तक मिडिल ऑर्डर खेले थे, केएल राहुल ने कर दिया ओपन। ध्रुव जुरेल खेल गया एज अ बैटर। आपके जो इंडिया ए के स्क्वाड में थे, अभिमन्यु मेन स्क्वाड में थे, इंडिया ए के स्क्वाड के देवदत्त पड्डीकल को खिलाकर नंबर 3 खिलाया है, जो स्क्वाड से बाहर, बट एक अभिमन्यु ईश्वरन अंदर बैठा रहा। आप याद करो इंग्लैंड का दौरा, अभिमन्यु ईश्वरन है टीम में, वहां पर इंजरीज वगैरह हुई हैं, बात ही चल रही है यार कि पृथ्वी शॉ को बुलवाया जाए। सूर्या और कुमार यादव पृथ्वी को शॉ बुलाया गए जाए। थे श्रीलंका तो से। ये देखो, सिर्फ गौतम गंभीर नहीं है, आपने अलग अलग टाइम पर अलग अलग कोच, कप्तान, इन्होंने अपनी थोड़ी सी वो चलाई है मनमानी। यार कि मोटिवेशन मुझे टूट इसी को जाता है चाहिए। ना। किसी से आप एक्सपेक्ट तो करते हो कि वो हर मौके पर अच्छा करे, और पर बात समय क्या साथ है? नहीं होता यार। आज देखो सुनील क्या है, आज हम केएल राहुल के लिए सब तालियां बजा रहे हैं ना, केएल राहुल के लिए सब हम तालियां बजाते हैं और कि केएल क्या? वाह क्या इंप्रूवमेंट दिखाई है, बट केएल को भी तो टेस्ट में वो रन मिला, और केएल को तो हर फॉर्मेट में मिला कभी है एज ओपनर मिला, कभी एज कीपर मिल गया, कभी मिडिल ऑर्डर मिल गया, बट जब वो कर देगा तब आप कोई यार। नहीं पूछोगे। T20 में भी केएल तब गए जब अति हो गई थी, हाँ। जब वो चीज हो गई थी कि मतलब अब तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, अब तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। और उस सिचुएशन में पता है क्या हुई थी धीरे धीरे मनोज भाई? बोलेंगे और जो अच्छा करेगा उसको बोल केएल वाले में क्या बात हुई थी ना कि रोहित या केएल में से किसी एक को जाना ही पड़ेगा। अब वो आ T20 गई में। थी बात T20 में, हाँ। 22 वर्ल्ड कप के बाद भाई ये दोनों नहीं रह सकते थे साथ। आपको एक बात बताऊं वैसे भाई, एक बंदा जाएगा। बैकिंग की बात कर रहे हो, आपको याद होगा उस ठीक वर्ल्ड कप के बाद, फेलियर के बाद, ऑस्ट्रेलिया के बाद हम गए थे न्यूजीलैंड। हाँ, वहां कप्तान बनाया था केएल को। वहां पर आपकी तरफ से जो जिन्होंने बैक किया ना इतना ज्यादा, उनकी पता है क्या सजेशन थी कि केएल राहुल को अगला कप्तान बनाओ कप्तान टीम इंडिया का T20 में, समझ रहे हो तो आप? वो किस मुंह से बोल देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं भाई, आता तो यार। मैं वही कह रहा हूं वो कि वर्ल्ड आज- कप के बाद एक इतना बार- डिजास्टर वर्ल्ड कप गया केएल राहुल का, अब सुनील मुझे बताओ, उसके बाद भी अगर आप आज- ऐसी बातें कर आज की तारीख में आपकी कोई शिकायत है केएल राहुल से, जो क्रिकेट वो अब खेल रहे हैं? टेस्ट में और इसमें नहीं हो नहीं है रही ना। है। हाँ। यार एक बात बताओ, मौके मिले ना मनोज भाई। इस टाइम पर मिले हैं ना मौके, बट किसी को मौके नहीं भी मिले। नहीं कोई और मनोज भी भाई, deserving हो सकता था। केएल की वनडे में जगह कैसे बनी? बांग्लादेश याद है, ऋषभ पंत की जगह, ऋषभ But पंत ने दीपक, इंग्लैंड में मैं 125 वही किए तो थे कह ना। रहा हूं, मैं उस उस जगह दौर भी पर किसी था के दम भाई। पर बनी है। हाँ, बांग्लादेश- वो सीरीज जिताई थी ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत का बिल्कुल। सीरीज डिसाइडर का 100 था। हाँ, ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में। टेस्ट आई थिंक वहां इंग्लैंड पर वाले मैचेस खेले, जब वो वनडे की बारी आई तो उनको कुछ बहाने से भेज दिया गया वापस। दिल्ली आ गए थे नींद ये में वो। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, हाँ, उनको हाँ। भेज दिया बेंगलुरु, हाँ, जो यार। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ताकि क्योंकि टीम में रहेगा तो डिस्कशन होगी। इसी तरीके की बातें होती है जो आज आप देख रहे हो ना। अर्शदीप के लिए हम बात कितने टाइम तक रख देंगे? जब जीत जाओगे, रिजल्ट आ जाएंगे, कोई किसी को नहीं पूछने वाला है। ये आप फैक्ट रख लो, ये बात गांठ बांध कर।
बहुत ज्यादा अब क्या होगा जो हमें लग रहा है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए, देखो हर्षित राणा ऐसा तो नहीं कि खराब खिलाड़ी हैं, खराब तो नहीं है, विकेट भी ले सकते हैं, बल्ले से कंट्रीब्यूट अपने दम पर ही आया है, कोई ऐसा थोड़ी है कि जुगाड़ से आया है। एक डिजर्विंग बंदा अर्शदीप जैसा जो आपको वर्ल्ड कप जिता चुका है, उसके लिए धीरे धीरे डिस्कशन खत्म हो जाएगी, तब तक आप जीतते रहोगे। हर्षित राणा टीम में आएंगे, 15 की बात कर रहा हूं, कोई बड़ा डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन आप कहोगे ठीक है यार हर्षित प्रसिद्ध कोई नहीं, हर्षित को रख सकते हैं, एक अच्छा हो जाएगा। और सिराज की जगह भी आ गए तो भी आपको लगता है चलो यार सिराज T20 क्रिकेट में नहीं, हर्षित रख लेते हैं। पर जब वो अर्शदीप की जगह प्लेइंग 11 में खेलेंगे ना, तब दिक्कत होगी। हर्षित 15 में रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी यार, अर्शदीप या बुमराह में से कोई इंजर्ड हो गया या कुछ आपको 3 बॉलर की जरूरत पड़ गई पेसर्स की, तो खिला लो। पर इसका मतलब ये नहीं ना यार, किसी दिन आप बुमराह को बिठाकर प्रसिद्ध कृष्णा नहीं खिला सकते ना यार। प्रसिद्ध कृष्णा KKR के होते और उनको बुमराह की जगह पर खिला दिया जाता। आज से अगर 16-17 में बुमराह जब अर्शदीप की तरह अच्छा कर रहे थे, पीक आ रहा था, तब उनकी जगह किसी बॉलर को चढ़ा दिया जाता सिर पर, तो कैसे बनता वो? आप इजीली कर देते हो ना साइड। एक मोहम्मद शमी भी इसी का नमूना है आज में से। मोहम्मद शमी को क्या वो इज्जत मिल रही है सुनील लोपिया, आप बता दो यार। मोहम्मद शमी के देखो बोलने नहीं चाहिए, मैंने लफड़े बहुत सुने हैं, अब जो भी है। कैसे लफड़े? मतलब वैसे यार टीम किसी के का साथ कॉलर या पकड़ लिया वैसे- उन्होंने? भाई यार जो भी है, क्या लफड़े? ठीक क्या है, अब मेरी बात ग्राउंड पर क्या प्रॉब्लम? क्या ग्राउंड में तो ग्राउंड पे? परफॉर्मेंस है उसकी। हाँ तो फिर क्या उस पे नहीं खेले है, ना। बाहर है वो वो। बाकी जो मर्जी करे, वो बाहर है लफड़े यार। क्यों है? देसी बंदा लफड़े बोल देता क्या है? भाई बोल देता है मुंह पे की कम्युनिकेशन कहाँ है हाँ, तुम्हारा? यही तो लफड़े हैं। तो ये ना बोले, तो वही है ना कि ना बोले, मियां मिट्टू बन जाए, जी हजूरी करे, आपसे कहे कि यस सर, नो सर। मुंह पे। ईश्वरन के पिताजी ने बोल दिया था ना। तो भाई अब वही है, अब आज तो वो ना ए में है, देखो, ना वो ए का कप्तान है, ना कुछ है वो। ए में अगले में आ जाएंगे, जो भी है आए ना आए, लेकिन अभी नहीं है। बोल तो अश्विन के पिताजी ने भी दिया था, फिर अश्विन ने तो बाद में ही अश्विन ने बोला बाद कि नहीं में। नहीं जी मैंने रिटायरमेंट हाँ। अपने आप लिया, क्योंकि यार यहाँ पर सिस्टम में सब डरते हैं, सबके सब डरते हैं। कोई अपनी आप कर रहे हो, अर्शदीप पूछ रहे कि मुझे क्यों नहीं खिला रहे हो, अर्शदीप को पता है ना कि भाई क्या हो जाएगा मेरे साथ। हाँ। यार लेकिन एक बात बताओ इतना ना, आसान किसी होगा के पिताजी के बोलने से उसके बच्चे को आप ऐसे टीम से नहीं बाहर निकाल सकते। और पिताजी ने अब जाकर बोला है 4 साल, यार 2021 से थोड़ी पिताजी बोल रहे हैं। आपको एक पर्टिकुलर पता है क्या, आपको एक आदमी आज के टाइम में किसी जगह ये पसंद नहीं है वो आपके मुंह पर सच बोल दे। आपका अगर लप्पो चप्पो करेगा, आपके कंधे पर झूलेगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे खिलाड़ी हैं इस टीम के, आप देख लो इस टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ी मिल जाएंगे, इवन जो लीडरशिप में है वो यस यस करते हैं, कभी सवाल नहीं पूछते कि ये क्या सही गलत है। परसेप्शन। हाँ, हमें तो लग रहा है शमी खत्म हो गया, हमें तो लग रहा है सरफराज बाहर बैटिंग नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ, हमें तो लग रहा है अर्शदीप बैटिंग नहीं कर हमारी सकता, हमें तो लग रहा है हर्षित जो है बैटिंग से मैच जिता देंगे, हमें तो लग रहा है जी ये इनसे नहीं हो पाएगा। हम जब तो न्यूजीलैंड आपके लगने से तो ये भी लग रहा था कि वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, तो जीत जाएंगे। अभिमन्यु क्यों बाहर रहे? फिर अभिमन्यु ने क्यों नहीं खेला? वो आपको नेट्स में ही नहीं लगे ना कन्विंसिंग? आपको भी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत जाएंगे, क्यों नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया सीरीज? आपको लग रहा था न्यूजीलैंड को तो घर से 3-0 में रगड़ देंगे, WT से खेलकर जीत जाएंगे, नहीं लगा। एक और चीज मजाक बन रही है कि अरे यार क्या हो गया, एक ये वनडे सीरीज हार गए ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये तो चलता है जी। अरे घंटे का चलता है, क्यों चलता है, क्यों चलता है? मैं तो भाई इंडियन टीम का फैन हूं या इंडिया का नागरिक हूं, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी मतलब एक टीम, मेरा तिरंगा कहीं पर बेस्ट झुके? 11 ना खेल रही हो तो आपको चुभती है वो चीज यार। देखो बात है कि आपकी बेस्ट 11 खेले ना, आपकी बेस्ट 11 में एक जो हम बात कर रहे हैं वनडे सीरीज में यार, जो बॉलिंग का लेवल हमारा था, कुलदीप यादव भले ही तीसरे मैच में आए, उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आई जो हमसे उम्मीद रखते हैं। बट एक जब आपका मिडॉकर सा बॉलिंग लाइनअप खेल रहा है, जहां पर बंदे कमबैक कर रहे हैं टीम में, वहां कुलदीप यादव जैसा परफॉर्मर अगर बाहर बैठता है तो आपके मन में सवाल पैदा होते हैं कि क्यों। जब आपकी T20 सीरीज होती है और अर्शदीप सिंह बाहर बैठते हैं, चलो एशिया कप ने हमने मन को अपने बहलाया, समझाया कि भाई चलो ना स्पिन वाली कंडीशंस हैं, आप क्या कर रहे हो, एक बुमराह, एक आपके हार्दिक और स्पिनर सारे खिला रहे हो, तो कोई बात नहीं, यहां पर ही मन को समझा लो। बट अब यहां तो समझ नहीं आता, फास्ट बॉलर्स की कंडीशंस है, जॉश हेजलवुड जैसा बॉलर डोमिनेट करके गया है, स्टार्क ने अच्छा किया है, ये नहीं कह रहे हम कि अर्शदीप उनके लेवल के हो गए, बट अर्शदीप को बनने का मौका तो दो। अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी ही प्रोवाइड नहीं करोगे, उससे उसकी अपॉर्चुनिटी छीन लोगे, और ये वक्त के साथ सब जो है भूल जाएंगे। आज KL राहुल को बस सेलिब्रेट करते हैं, कोई नहीं दिखता कि KL को जब बैक किया गया, किसी का तो नुकसान हुआ होगा, कोई बंदा तो रह गया होगा। मयंक अग्रवाल को क्यों नहीं मिली इतनी बैकिंग? क्यों नहीं मिली मयंक अग्रवाल को इतनी बैकिंग? इंडिया में तो उसका रिकॉर्ड भी तगड़ा था, क्योंकि राहुल थे ना उसने तो भाई घर में ही। तो बाकी बंदों को तो नहीं मिल पाती है। ऋषभ पंत को क्यों नहीं मिले वनडे? ऋषभ पंत जो मर्जी हो, T20 नहीं खेला जाता ना उससे, वनडे क्यों नहीं मिले थे उसको? वो इंग्लैंड में सीरीज डिसाइडर में 100 मार के आए और आपका बांग्लादेश में बाहर हो जाए, तो ये कौन सा हिसाब किताब है यार? तो ये आपको देखना चाहिए। खैर आप लोग बताइए यार कि आपको क्या लग रहा है, ये फेवरेटिज्म का मैटर जो चल रहा है, आपने सरफराज का केस देख लिया, मोहम्मद शमी देख लिया, पहले अभिमन्यु ईश्वरन हुआ है, फिर आप अभी जो हम देख रहे हैं कि भाई अर्शदीप कुलदीप इनके साथ है, आपकी क्या राय है?
जैसे हमने बोला कि भाई 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, बट एट द एक्सपेंस ऑफ अर्शदीप। आप एक स्पिनर कम कर दो, हम शायद उसमें समझ जाएंगे इजिली। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा।